अरे भैया और बहनें, ये है हमार बिग बॉस का नया सीजन जिसमें ड्रामा है जो लट्टू से ज्यादा घूमे और गॉसिप है रामनगर के पान से भी ज्यादा लाल। तो तैयार रही, अब घर के अंदर चली वो धमाल, हंगामा और असली बनारसी तड़का। लाइट्स कैमरा फुल ड्रामा। वेलकम टू बिग बॉस 19 रिव्यू बाय ऋतु सूरी सपरवाल। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले प्लीज। कमेंट करके बताएं कैसा लग रहा है आपको मेरा रिव्यू। तो ग्रैंड एंट्री हुई सलमान खान की, जो करेंगे स्वैग से ज्यादा सबका स्वागत। और उन्होंने बोला मैं एक हफ्ते के वीकेंड के वार के बाद आ रहा हूँ आप लोग के पास। तो मैं अब दिखाना चाहता हूँ कि कौन से लोग हैं जो साइड से नज़र बचाकर आगे चलने वाले हैं, जो सुमड़ी में कुमड़ी ऑफ द हाउस हैं। और वो बताते हैं कि बिग बॉस कह रहे हैं कि मेरी जो आंख के बाल सफ़ेद हुए हैं वो धूप में नहीं सफ़ेद हुए हैं। तो तुम लोग ये मत समझो साइड से निकल जाओगे तो मैं कुछ देख नहीं रहा हूँ, सब कुछ देख रहा है बिग बॉस। कौन फ्रंट से फोरफ्रंट से खेल रहा है और कौन बैक फुट से खेल रहा है, तो आज एक्सपोज करेंगे बिग बॉस एक टास्क के जरिए, जो कि है बैक फुट से खेलने वाले लोग जो सुमड़ी में कुमड़ी की तरह बैठे हैं हाउस में, और जो वुल्फ की तरह जो होते हैं ना, स्ले ऐसे चलते हैं स्लाइडली और भग जाते हैं वहाँ से। तो आज बिग बॉस ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग टास्क दिया कि बिग बॉस के थंबनेल में कौन कौन रहने लायक है और किसको नहीं रहना चाहिए। इसके लिए उन्होंने कहा एक एक घर वाला आके बताएगा कौन कौन इसमें रहना डिजर्व करता है और जो नहीं करता है उसके ऊपर लगाओगे क्रॉस ब्लैक इंक से। तो सबसे पहले बिग बॉस ने बुलाया बसीर को, जिन्होंने तो बट ऑब्वियस नाम लिया, जी हाँ जीके का। उसने कहा ये पीछे पीछे से खेलते हैं, ब्लैंकेट में घुसकर मजाक करते रहते हैं, फ्रंट में आके तो किसी से कुछ बोलते नहीं और कमेंट करके साइड से दूर से कमेंट करते हैं और सामने कभी नहीं आते। इसने बहुत बड़ा क्रॉस लगाया। तो उसने कहा जो कि वो है जी के चिढ़ गया बेचारा, कह रहा कि जिसकी जैसी सोच है उतना ही बड़ा क्रॉस लगाएगा। फिर आई कुनिका जी, जिन्होंने जीशान को एक छुटकू सा क्रॉस लगाया। पता नहीं जीशान को क्यों लगाया, कह रही वो 12 दिन से खेल नहीं रहे, उनकी तबीयत खराब है ये सब, पर जीशान तो आते हैं, जी के ही डिजर्व करता था। कुनिका पता नहीं कौन सा गेम प्ले कर रही है कि उसने ना तो तान्या को करा इसके लिए चुना और ना जीके को। फिर आती है नेहल ने किया तान्या को, वो बोली कि ये कम आवाज़ में बोल के लोगों को ट्रिगर करती हैं, फिर विक्टिम कार्ड प्ले करती हैं, रोना धोना कर लेती हैं। और उसके फेस पे भी फुल क्रॉस किया उसने। और वो बोलती है तान्या मेरे आंसू जो है ना मेरी ताकत है, मैं सबको बताती हूँ। तो वो कहती है हाँ हाँ, और वो कहती है मेरे आंसू के साथ जो निकलते हैं ना मेरी इतनी ताकत है, फिर लात से निकलती है मेरी वो ताकत। सोचो कैसे बोल रही है बंदी। फरहाना ने चुना जीशान को, मृदुल ने चुना तान्या को, जीके ने किया बसीर को। बदला भाई बदला। अब मगर बसीर की एक बात पकड़ में आई है, वो बोल रहा है कि तो मेरे को इसलिए चुन रहे हो कि मैंने सबको बोला यहाँ के बाकी कंटेस्टेंट्स शिफ्ट कंटेस्टेंट्स हैं, तो ये मैंने कोई छुप के नहीं बोली बात जो तुम बोल रहे, मैंने कैमरेज का सामने बोली। और मैं 4 बार बोल चुका हूँ कि मैंने ये बोली और मैं कबूल करता हूँ। पहले तो झूठ बोल रहा था कि मैंने नहीं बोला ऐसा, पता नहीं क्या कहते हैं। और अमाल बीच में कूद पड़ा इन लोग की बहस में, तो भाई जीके ने उसको बोलने नहीं दिया। जीके बड़ा बैड बिहेवियर कर रहा था। तो फिर आया प्रणय, जिसने चुना तान्या को। वो कह रहा है ये कभी स्टैंड नहीं लेती, कॉर्नर में जाकर बैठ जाती। अमाल ने कहा अगर मैं 3 लोग को चुनूंगा, मेरे लिए हैं जीके, प्रणीत और आवेश, पर चुन सकता हूँ एक को, तो मैं चुनूंगा जीके को, क्योंकि ये सब लोग इशारों में, जीके जो है इशारों में बात करके इनको गाइड करता है, इनका कैप्टन बना हुआ है। बाकी सब लोग तो उसकी वो हैं गिट्टियाँ, तो ये कैप्टन है और उनको गाइड करता है। वैसे फोरफ्रंट में कभी खेलते नहीं सब लोग आके, और इस बात के लिए उस गए आवेश भी और प्रणीत भी, पर इसने चुना जीके को। जीशान ने चुना कुनिका को, बदला ले लिया स्कूल के बच्चों की तरह। शाहबाज ने चुना आशनूर को, वो सही चुना बिल्कुल। आवेश ने चुना नीलम को, और बाकी जो लोग बचे हैं उन्होंने भी इनको चुना, पर एंड में चुना गया जीके। जीके जो है वो थंबनेल के अंदर रहने लायक नहीं है, मैक्सिमम वोटिंग उसके लिए हुई थी। अब अभिषेक और आपस में, अब जब ये टास्क खत्म हुआ तो नीलम तो चढ़ पड़ी आवेश के ऊपर, क्योंकि आवेश ने नीलम का नाम लिया था। तू मेरे को ये कैसे कह सकता है, वैसे तो मुझे बहन बनाता है, वैसे मेरे को ये करता है। अभिषेक आवेश को समझा रहा है कि भाई तू इसको नॉमिनेट मत, वो कह रहे तो तू मेरे को नॉमिनेट भी करेगा, मुझे पता है। आवेश ने कहा, अभिषेक ने नहीं ये नॉमिनेट नहीं करेगा। तो अभिषेक समझा रहा है आवेश को कि तेरे को इसका नाम नहीं लेना चाहिए था, तेरे को जीके का नाम लेना चाहिए था। तो आवेश को भी जीके का मतलब आवेश कह रहा है कि नहीं मैं मेरे को तो ये करना था, मैं अमाल को भी एक्सपोज करूँगा, उसने भी मेरे साथ बहुत गलत किया है। तो जीके वही कहता है मैं कैप्टन हूँ, बाकी तुम मेरी सब गोटियाँ। तो जीके कहता है बस को एक बात बताओ, मैं 20 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और तुम, वो कह रहे हैं ना बस आपको तो एक ही मुद्दा मिल गया कि मैंने शिट प्लेयर कह दिया कंटेस्टेंट, वो तो मैंने अलग वे में कहे थे, पर आप उसी को घसीट रहे हो, बाकी कोई कंटेस्टेंट्स तो नहीं घसीट रहा उस चीज़ को, तो आप ही घसीट रहे हो।
तो वो कह रहा है जीके कि मैं इसलिए घसीट रहा हूँ, मैंने 20 साल से अपना घर छोड़ा हुआ है, घर के छोड़ा हुआ, वाइफ के साथ तो रहता ही है, बड़ा खुश है, तो मैं 20 साल से रह रहा हूँ और मैंने मुकाम हासिल किया, अपना नाम हासिल किया। हाँ तुमने भी किया, तुमने 3-4 शो किए, तो कोई मेरे को, अगर मैं इतना कुछ करके आया हूँ यहाँ पे, कोई मुझे शिट प्लेयर बोलेगा तो मुझे गुस्सा आएगा और इस बात के लिए मैं लड़ूंगा जरूर। अब सलमान खान की होती है एंट्री, वो जीके के पीछे पड़ जाते हैं कि जीके भाई, क्योंकि भैया इतना पेमेंट दे रहे हैं, 17 लाख कितना पर वीक मिल रहा है इसको, तो तुम तो कहीं दिखते नहीं, तुम तो पीछे बैठे रहते हो, साइड से निकल जाते हो कमेंट करते हुए किसी को भी, और कभी कोई स्टैंड नहीं ले रहा, तुम्हें गेम खेलने के लिए बोला तो तुमने कहा मेरे फ्रैक्चर ना हो जाए। झूठ बोल रहा है जीके कि नहीं मैंने तो कहा था बसीर को कि मैं जाऊँगा आगे, तो बसीर ने कहा कि 11, फिर मैंने सोचा कि बसीर ने कहा मैं नहीं जाऊँगा, बसीर के चोट लगी हुई, फिर मैंने ये सोचा कि प्रणीत को भेज देता हूँ क्योंकि वो नॉमिनेटेड है तो उसको एक चांस मिल जाएगी। ओ गॉड, इतना तुम दयालु, दीन दयालु कैसे बन गए जीके जी, जो दूसरों के लिए आप सोच रहे हो कि मैं उसको फोरफ्रंट में आने देना चाहता था, इसलिए मैंने उसको बताया झूठा बिल्कुल, क्योंकि डरपोक इंसान है, डरपोक। अब बिग बॉस चाह रहे हैं शायद कि वो विनर देखना चाहते हैं जीको को, तो उसको अपलिफ्ट करने के लिए ये सारा प्लान था। तो आज का पूरा बिग बॉस बहुत छोटा था, किसी का मुद्दा नहीं पकड़ा गया, खाली मृदुल को थोड़ी सी बताया समझाएगा और जीके को मेन समझा रहे हैं, क्योंकि वो चाह रहे हैं शायद उसको विनर बनाना, और इतने पैसे उस पर इन्वेस्ट करे हुए, तो सोच रहे हैं कुछ तो रिटर्न मिले जब तक कि ये घर में है। तो उसको देखो कल से कैसे लड़ेगा, अब तो जीके सामने आएगा क्योंकि बहुत बेइज्जत हो चुका है। तो वो सलमान खान उसको कहते हैं तुमको तो टीवी इंडस्ट्री का ब्लू आइड बॉय बोलते, पर तुम क्या दिखा रहे हो, लोग सोचेंगे यही असली है हमारा जीके, क्योंकि बाहर तो तुम्हें डायलॉग मिलते हैं बोलने को, तो तुम तो दिख ही नहीं रहे हो, बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हो, कब जगोगे, अब जग जाओ, इट इज़ हाई टाइम नाउ। तो ये सब कुछ होता है। फिर उन्होंने बशीर का, मैं बता रही थी ना, वो कैसी जैकेट पहनते, छोटी छोटी ब्लाउज की तरह, लेडीज ब्लाउज है, तो वो कह रहे ये क्या पहन के आ गया तुमने, वो खड़े होकर दिखाते कि आज मैंने नेट वाली शर्ट नहीं पहनी, देखो मैं ये कोट पहने, वो कोट, वो कह रहे कटा हुआ कोट का इसका, बाकी कपड़ा कहाँ चला गया, ऐसे लग रहा है कोई बकरी कुतर गई है उस कपड़े को। वो कहता अच्छा मेरे सुन लो सारे मेरे डिजाइनर्स, अब मेरे कपड़े ऐसे नहीं बनाए, तुम लोग को मैं हटाता हूँ जॉब से, क्या झल्ले कपड़े पहना रहे हैं उसको ढंग के। बिग बॉस आए मृदुल के ऊपर, उन्होंने मृदुल को भी समझाया कि तुम्हारी बाहर फैन फॉलोइंग बहुत है, इसलिए तुम्हें बिग बॉस अंदर लेके आए, पर तुम्हारे फॉलोअर्स क्या देख रहे होंगे, तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे, रोज तुम घर पे स्क्रिप्ट लिखते होगे और सुबह तुम वो ड्रामा प्ले कर लेते हो जो तुम बहुत अच्छा करते हो, तो यहाँ पे भी तो कुछ कंटेंट बनाओ भाई, वीडियोस में तो कंटेंट बनाते हो। और उन्होंने बोला उसको कि तुम्हारी शक्ल ना एक जूनियर आर्टिस्ट होता था उससे मिलती है, जूनियर आर्टिस्ट तो नहीं, एक्टर ही बोलेंगे, तो उन्होंने बोला जूनियर महमूद। वाकई में ये सलमान खान ने सही पकड़ी बात, उसकी शक्ल वो हेयर बैंड लगा के आए, जूनियर महमूद ही लगता है और एक्टिंग के उससे लगता है। तो आज का चुटकू सा बिग बॉस था, चुटकू सा। वीकेंड का बार में इतना मज़ा नहीं आया सलमान खान, अगली बार आज कुछ अच्छा, कल अगले वीकेंड का बाद जो नेक्स्ट आएगा एपिसोड अच्छा होना चाहिए, कुछ कंटेंट दो आप भी सलमान खान। कीप वॉचिंग, रिव्यू बाय ऋतु सुरी, थैंक यू।